बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरे सावरे सरकार की जय। जय जय श्री राधे। तो भक्तजनों, आज कार्तिक मास अध्याय 20वां अध्याय है। तो आप सभी ध्यान पूर्वक सुनिएगा। कार्तिक मास के पावन पर्व पर यह कार्तिक मास की 20वां अध्याय। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। जय जय श्री राधे। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, जो कार्तिक कृष्ण अमावस को दीपावली करता है वह कभी दरिद्र नहीं होता, वह कभी दारिद्र नहीं होता। इस संबंध में एक इतिहास सुनो, बहुत ही प्राचीन पुरानी इतिहास सुनिए आप। थूरसेन देश में सत्या शर्मा नाम का एक अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण रहता था। बहुत ही गरीब, बहुत ही रहता था। उसके मन में सदैव यही लालसा बनी रहती थी कि यदि मेरे पास धन हो तो मैं उसे दान आदि धर्मात्मक कार्यों में लगाऊं, दान धर्म करूं और बढ़िया सबको अपने जितना हो सके जन कल्याण में अपने धन को लगाऊं। ऐसा सोचकर इसके लिए वह सदैव विष्णु का पूजन किया करता था। हमेशा नारायण का ही नाम जपता था, उन्हीं का पूजा पाठ करता था। हमेशा ही नारायण की पूजा पाठ करता था। वह जो कुछ कमाता सब दान धर्म में ही लगा देता था, जो भी कुछ कमाता था। तब इस दरिद्रता निवारण का उपाय पूछने पर एक विद्वान ने उसे बताया कि तुम धन की प्राप्ति के लिए शिव जी की आराधना करो। यानी कि किसी महात्मा ने उन्हें बताया, विद्वान पंडित जी ने, कि तुम धन प्राप्ति के लिए शिव जी की आराधना करो। तब से वह शिव जी का उपवास बन गया। पहले नारायण का भक्त था, फिर वो शिव जी का उपवास करने लगा। निदान 1 वर्ष बीतने पर एक दिन शिव जी ब्राह्मण का रूप धारण करके, भोलेनाथ ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास आए और बोले कि हे विप्रिय, धन की प्राप्ति हेतु तुम राजा के पास जाकर उससे वरदान मांगो। कार्तिक वर्दी अमावस्या को हमारे सिवाय और कोई अपने घर में दीपक ना जलाए। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और वह राजा, यानी कि भगवान भोलेनाथ जो ब्राह्मण का रूप धारण करके आए थे, तो उस ब्राह्मण से कहा कि तुम राजा के पास जाकर राजा से वरदान मांगो। और वरदान में ये मांगना कि जब दिवाली की पर्व आता है तो पूरे गांव में अंधेला रहे, सिर्फ तुम्हारे घर पे ही दीपक जले। ऐसा कहकर वह ब्राह्मण अदृश्य हो गया। अपने ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और वह राजा के पास गया ब्राह्मण और उनसे कहने लगा कि राजा, आप मुझे ऐसा वरदान दो कि इस पूरे, जहाँ तक आपके राज्य की सीमा है तहाँ तक कोई भी घर पे दीपावली के दिन दीप ना जलाए। राजा ने उसकी बात स्वीकार कर ली, यानी कि राजा ने उसकी बात स्वीकार कर ली। निदान कार्तिक कृष्ण अमावस्या से एक दिन पूर्व अनंत चतुर्थी को सत्य शर्मा ने राजा के पास जाकर उसको स्मरण कराया। तो उसी समय राजा ने सारे शहर में ढिढोरा पिटवा दिया कि अमावस्या का कोई भी घर में दीपक ना जलाए। यानी कि पूरे शहर में राजा ने कहलवा दिया कि अमावस्या के दिन कोई घर में दीपक ना जलाए। राजा की आज्ञा अनुसार अमावस्या की रात्रि को किसी ने भी दीपक नहीं जलाया। जब रात्रि को लक्ष्मी जी नगर में आईं तो देखा कि सारे नगर में अंधेरा है, मगर एक ब्राह्मण का घर खूब सजा हुआ है, साथ ही दीपमाला से जगमग हो रहा है। यह देखकर लक्ष्मी अति प्रसन्न होकर जब उस घर में जाने लगी तो ब्राह्मण ने उनका रास्ता रोक लिया और कहने लगा कि हे भद्रे, तुम्हारा पति अति कठोर है और तुम अति चंचल हो, इस कारण तुम हमारे घर में प्रवेश मत करो। तब लक्ष्मी माता जी कहने लगी कि भगवान के शयन के समय मैं आई हूँ, अतः निश्चय करके तुम्हारे घर में वास करूँगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, यदि तुम इस बात की शपथ लो कि 3 वंश पर्यंत तुम हमारे घर से नहीं जाओगी, यानी कि 3 पीढ़ी तक हमारे घर से लक्ष्मी माता तुम नहीं जाओगी,
और यहीं वास करोगे, तब हमारे घर में जा सकती हो। यानी कि ब्राह्मण ने लक्ष्मी माता जी से भी शर्त रख दी कि 3 पीढ़ी तक तुम हमारे घर से कहीं नहीं जा सकती हो। अगर जो ऐसा आपको मंजूर हो तो आप हमारे घर में आ सकते हो। क्योंकि उस पूरे नगर में सिर्फ ब्राह्मण के घर पे ही दीपदान हो रहा था, पूरे घर जगमगा रहा था दीपों से, अतः पूरे गांव में अंधकार था। लक्ष्मी जी कहने लगी कि यदि तुम विधि पूर्वक पूजन करोगे तो मैं निश्चय ही तुम्हारे घर में वास करूंगी। ब्राह्मण से कहने लगी क्या तुम नियम धर्म से पूजा पाठ करोगे मेरा, तो मैं तुम्हारे घर में ही वास करूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने पूछा कि मैं किस विधि से तुम्हारा पूजन करूं। माता जी से कहने लगा कि मैं किस प्रकार आपका पूजन करूं। तब लक्ष्मी जी कहने लगी कि कार्तिकवादी अमावस्या को प्रातःकाल स्नान आदि करके देवताओं और पितरों का पूजन करो, दिन के तीसरे भाग में श्राद्ध करो और अनेक प्रकार के सुंदर पकवान बनाओ, ब्राह्मण को भोजन कराओ, प्रदोष समय में दीपदान करो, अपने घर में तुलसी के स्थान पर, ब्राह्मण के घर में देव मंदिर में, चौराहे, शमशान तथा गौशाला में दीपक जलाएं। जैसे पतिव्रता स्त्री पति से पहले जागती है, वैसे ही मैं भी भगवान के जागने से 12 जागती हूँ, वैसे ही मैं भी भगवान के जागने से पहले जागती हूँ, रोज पहले जागती हूँ। इस दिन बाल, वृद्ध तथा रोगी से सिवाय और कोई भोजन ना करे, शयन काल हमारा पूजन करें। सबसे पहले स्वस्ति वाचन द्वारा गणेश जी का पूजन करें, फिर कुबेर का पूजन करके संकल्प करें, तब पश्चात लक्ष्मी जी का पूजन करें। कैसे स्वरूप है लक्ष्मी जी का, कमल के आसन पर स्थिर, कमल पुष्पों की माला धारण किए, कमल जैसे नेत्र वाली, गंभीर शक्ति नब्बी वाली, स्तन के भार से नम्र सुंदर वस्तु वाली, देवताओं के हाथियों द्वारा मणि युक्त घड़ों से स्नान करने वाली, कमल पुष्प हाथ में लिए ऐसी मेरे घर में निवास करेंगी। सर्वप्रथम लक्ष्मी जी को आसन दे, फिर पाद्य, अन्न, आचमन, स्नान, वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य, जल, तांबूल, सुपारी इन वस्तुओं को अर्पण करके नमस्कार करें और दीप जलाएं और समस्त रात्रि भगवान का कीर्तन करें। इस प्रकार कुबेर तथा लक्ष्मी जी का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, फिर बंधु बांधवों सहित आप भी भोजन करें। सत्या शर्मा ने विधिवत इसी प्रकार किया, जिससे उसके बहुत से धन धान्य हो गए। इसके बाद उसने अनेक यज्ञ भी किए और फिर सत्या शर्मा विरक्त होकर मथुरा जी चला गया और वहीं पर समाधान होकर विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार भक्तजनों, यह कार्तिक मास का 20वां अध्याय आप सभी सुन रहे थे। आप सभी स्मरण रखिएगा कि लक्ष्मी जी को अपने घर बुलाने और आवाहन करने के लिए किस प्रकार हमें विधि पूर्वक पूजा पाठ करना चाहिए, ताकि लक्ष्मी माता की कृपा हम पर सदा बनी रहे। यह कार्तिक मास के पावन पर्व पर आप सभी इन चीज़ों का स्मरण रखिएगा। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, मेरे सावरे सरकार की जय। जय जय श्री राधे। तो भक्तगणों, आप सभी का मेरे YouTube पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं पंडित गौरी शंकर। तो बोलिए जय जय श्री राधे।